सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा आपको पता है, हमने शुरू कर रखी है अपनी लीनियर अलजेब्रा की क्लासेस। उसमें है आज हमारे क्लास नंबर 6, ठीक है। इसमें हमारी जो पीछे की 5 क्लासेज जो उसमें हमारा वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस है जो इसका, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके हमने क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी कर लिए सारे, तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए। और आज हम करेंगे इसका बेसिस एंड डायमेंशन चैप्टर 2, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा का आज हमारा है चैप्टर 2 बेसिस एंड डायमेंशन। सो चलो शुरुआत करते हैं इस एक और बेहतरीन चैप्टर की। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो चलो इस डेफिनेशन देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ए वेक्टर वी क्या है, कोई वेक्टर है वी जो किस में बिलोंग करता है, एक वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ठीक है, इसमें बिलोंग करता है। तो ये वेक्टर क्या है, इज सेड टू बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ये वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाएगा कब, ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn फ्रॉम वी, ये जो ये v1 v2 vn वेक्टर है कहाँ से, इस vf से। इफ़ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v a1 v1, देखो क्या बता रखा है इसमें, हमारा कोई एक वेक्टर है v जो कहाँ से है, बिलोंग टू, जो हमारा वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है यहाँ से है। ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसके भी क्या है, और इसके और बहुत सारे वेक्टर है v1 v2 अप टू vn तक के। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहा जाएगा, जब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn, जहाँ पे जो हमारे a1 a2 an है ये किस में बिलोंग करते हैं, जो हमारे ये फील्ड है ना यहाँ से, तो a1 a2 बिलोंग्स टू द फील्ड, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जब ये जो वेक्टर भी है इसको जब हम a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn, जब हम इसको x a लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के, इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे क्या बता रखा है, एक वेक्टर है हमारा v1, किसी जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो फील्ड का, उससे एक है हमारा v2 101 और v3 क्या है 100। देन द वेक्टर v जो हमारा मेन वेक्टर है v9 to 6 इज लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे एक्सप्रेस करवाएंगे, सो चलो देखते हैं। सो क्या है हमारा जो वेक्टर v क्या है 9 to 6, और जो हमारा वेक्टर v1 है वो क्या दे रखा है 1 1 1, एंड वेक्टर v2 क्या दे रखा है 1 0 1, एंड वेक्टर v3 क्या दे रखा है, v3 दे रखा है 1 0 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा वेक्टर v होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, ऐसे लिख सकते हैं। अभी a1 है, v1 कौन सा है 1 1 1 प्लस a2 v2 कौन सा है 1 0 1 1 0 1 प्लस a3 v3 वेक्टर कौन सा है 1 0 0 1 0 0, ये है इज इक्वल किसके बराबर है, ये 9 to 6 के बराबर है, ठीक है। ये 9 है यहाँ पे, 9 to 6 के बराबर। अभी ये क्या है, स्केलर से इनकी सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा a1 a1 a1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा a2 0 a2 प्लस ये क्या हो जाएगा a3, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन a3 ये 0 0, अभी क्या करेंगे x x के कोऑर्डिनेट, y y के कोऑर्डिनेट और z z के कोऑर्डिनेट जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये x y z, ये इसका x x x, तो ये क्या हो गया a1 प्लस a2 प्लस क्या हो गया a3, यहाँ से क्या हो गया a1 ये है, इसका y 0 है और ये 0 है, तो ये क्या बच गया खाली a1, और हाँ, और ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, a1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया a1, और यहाँ पे क्या हो गया, ये z बड़ा करेंगे तो, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ a1 प्लस a2 ये हो गया, ठीक है। देखो इसके x वाले a1 a2 a3 और इसके y वाले कौन से है a1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो कितना आ जाएगा a1, और ये z में कौन सा है a1 a2 और ये क्या है 0 है।
और इधर क्या थे हमारे 9 2 6। अभी क्या करेंगे, इनको हम आपस में कंपेयर कर लेंगे अपने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स A1 A2 प्लस A3 किसके बराबर आ जाएगा हमारा 9 के बराबर। A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर है किसके 9 के। जो A1 है ये हमारा किसके बराबर आ गया, A1 बराबर आ गया 2 के। और जो A1 प्लस A2 है ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 6 के। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 6। अभी जो A1 की वैल्यू है वो कितनी है 2 है, तो यहाँ से हमारी किसकी आ जाएगी A2 की आ जाएगी। A2 की कितनी आ गई 4 आ गई। A1 की कितनी आ गई 2 आ गई। और जो A3 की यहाँ से निकाल लेंगे, A3 की किसके बराबर हो जाएगी 1 और 2 को इसमें पुट कर देंगे। 1 कितना है 2 और A2 कितना है 4, 4 2 6, 9 में से 6 गया 3। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और अभी हम इसको कैसे करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जो हमारा V था वो क्या था A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3, ऐसे लिखते हैं ना। सो V है A1 A2 A3 की क्या क्या वैल्यू आई है। A1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 2, V1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी आई है 4, V2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी आई है 3 V3। ऐसे हो गया हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो ये होता है हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, हमको ना कितने भी वेक्टर दिए मिलेंगे, V1 V2 2 भी दे सकते हैं, इसमें 3 दे रखे हैं, कई 4 भी 5 भी ऐसे दिए मिलेंगे। और जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आते हैं, उसमें ना ज़्यादातर के की फॉर्म के की वैल्यू निकालनी होती है। उन क्वेश्चंस में दिखाते हो आपको कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वेक्टर क्या दे रखा है 1 - 2 के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर दे रखे हैं, इसमें V1 कौन सा 3 0 -2 एंड V2 कितना दे रखा है 2 -1 -5 इन R3 जो फील्ड हमारा इसमें। तो इसमें क्या पूछ रखी है हमसे, के की वैल्यू निकालनी पूछ रखी है। कैसे, जो हमारा वेक्टर V है वो कितना दे रखा है 1 -2 और के, और जो हमारे V1 V2 है वो कितने दे रखे हैं 3 0 -2 एंड 2 -1 5। जो वेक्टर V1 है वो कितना है 3 0 और कोई पेन ख़त्म हो गया, और क्या है, और V2 क्या दे रखा है 2 -1 -5। ये दे रखी है हमारी V2 की वैल्यूज़, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालनी है के की वैल्यू। तो देखो के की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जो हम इसको वेक्टर को इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे A1 V1 प्लस कैसे A2 V2, ऐसे लिख देंगे। अभी क्या है A1 हमारे स्केलर्स है, V1 क्या क्या दे रखे हैं 3 0 -2 3 0 -2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा A2, और V2 की वैल्यूज़ क्या क्या है 2 -1 -5। अभी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3A1 ये 0 एंड ये हो जाएगा माइनस के 2A1 ऐसे हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A2 माइनस A2 और क्या हो जाएगा माइनस के 5A2, ये हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3A1 प्लस क्या हो जाएगा 2A2, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा खाली -A2, और इनको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा -2A1 -5A2 इसके बराबर आ जाएगा। और इसके हम किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा वेक्टर V दे रखा था ना 1 -2 के 1 -2 के। अब इनको कंपेयर करके ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से हमारे किसकी वैल्यूज़ निकल आएगी के की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ये है जो हमारा 3A1 प्लस 2A2, ये हमारा किसके बराबर है 3A1 प्लस 2A2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के। और यहाँ से क्या है जो हमारा -A2 है, ये हमारा किसके बराबर आ गया -2 के। सो -2 से -2 कैंसिल, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो किसकी A1 की वैल्यू भी आ जाएगी। A1 की क्या आ जाएगी 3A1, ये देखो यहाँ पे कितना है 2 पुट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 1 - 4 इक्वल टू किसके बराबर -3 के बराबर। सो A1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -1 हो गई, और A2 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। और जो हमारी के की वैल्यू है वो क्या करेंगे, देखो ये जो है यहाँ पे है तो ये जेड वाला ही, और जेड इसमें कितना है के है,
तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, -2a1 माइनस के 5a2 इक्वल टू किसके बराबर है, के। तो इसमें हम क्या रखेंगे, a1 और a2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। -2 a1 कितना हो गया -1 -5 और a2 कितना है 2 इक्वल टू के, सॉरी -2 है ये, -5 a2 कितना है 2 है, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10। सो के की वैल्यू कितनी आगे निकल के -8। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और जो इसके लिए यूनिट फॉर्म हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, v इज इक्वल टू -1 v1 प्लस जो 2 है 2v2। ये होगी हमारी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ये, और के की वैल्यू कितनी होगी -8। वैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अभी हम करते हैं आगे देखो क्या है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब ये प्रॉपर्टी लगा लो, एक ये जो रिजल्ट होता है ना वही क्या है, जीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। जो हमारा क्या है जीरो वेक्टर होगा, क्या होगा हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में, जैसे v1 v2 vn जो भी 0 0 0 ये हमेशा क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा। अब ये जो हमारा बेसिस एंड डायमेंशंस है ना, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके ना काफ़ी सारी अभी आगे रिमार्क्स जो रिजल्ट्स है वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उनके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। सो उनको जब आप बार बार रिविजन करोगे ना तो उसके बार बार क्वेश्चन हो जाएंगे, वो क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे भी। तो देखो सबसे पहले करते हैं हम लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, क्या है वी, क्या है हमारा कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वी भी वेक्टर स्पेस है। एंड सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है v1 v2 vn जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, v से करते हैं। इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an एंड नॉट ऑल जीरो सच दैट, क्या होगा इसमें से जो a1 a2 an जितने भी स्केलर्स हो गए ना, इनमें से ना मतलब कोई ना कोई एटलीस्ट वन तो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि सारे के सारे जीरो, कोई भी एक वैल्यू तो ऐसी हो जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है। क्योंकि अगर जब ये सारी जीरो हो जाएगी ना तो फिर वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फिर हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इनमें किसी ना किसी एक वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगी, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारी। तो ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, और फिर अगर सारे इक्वल टू बराबर जीरो के बराबर आ जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट, जिसमें a1 a2 an सारे के सारे किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो अब इसके आगे है इसकी ये रिजल्ट क्या है इसका, an infinite set of vector of v is said to be linearly independent if its every finite subset is linearly independent। ये जो li है ना ये linearly independent यही लिख रखा है, ठीक है। जो क्या बता रखा है, कोई इनफाइनाइट सेट है ऑफ वेक्टर्स ऑफ v का, ठीक है, वो क्या होगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कब, अगर इसके जितने भी फाइनाइट सबसेट है वो क्या हो, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट बोले तो जितने भी जो हमारी स्केलर्स की वैल्यू है a1 a2 an अप टू वो सारे किसके बराबर होने चाहिए, जीरो के बराबर होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। आगे करते हैं आगे क्या है, ए सेट कंटेनिंग एनी जीरो वेक्टर इस क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्या होगा जो भी जीरो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड ए सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो हमने सेट में पढ़ रखा है, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एक सिंगल एलिमेंट हो, जैसे कि ऐसे 1 2 3 मतलब कोई भी एक सिंगल एलिमेंट हो, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिंगलटन सेट। तो जो भी हमारे सिंगलटन सेट हो गए, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर के हमेशा क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर उसमें क्या आ गया, कोई जीरो वेक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो अभी इसी से रिलेटेड ये ऐसे ही रिजल्ट है। और देखो जो भी ये जितनी ये है ना रिमार्क्स और वगैरह ये मैं बता रही हूँ आपको, बार बार ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनके ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको बार बार याद करने पड़ेंगे, और जब अगर एक बार आप 2-3 बार इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे ना, अच्छे से बार बार याद कर लोगे तो फिर वो आसान लगेगी आपको, ठीक है, चीज़ें याद हो जाएगी।
तो फिर इसके कुछ एक रिजल्ट्स है ये क्या है, देखो एवरी सबसेट ऑफ एल आई इज एल आई, जितने भी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ना उसके जितने भी सबसेट होंगे वो भी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। एंड एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट इज क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। जो सुपर सेट होंगे एल डी के वो क्या होंगे, एल डी ही होंगे, ठीक है। आप समझ जाना एल डी क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगला देखो, इफ़ ए सबसेट एस, कोई सबसेट है एस का v1 v2 vn है ऑफ वी एस क्या वेक्टर ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नन ऑफ द वेक्टर ऑफ एस इज जीरो। वेक्टर क्या होना चाहिए, कोई भी क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड ए सेट विच कंटेन द नल वेक्टर जीरो इज क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। की ऊपर वाली डेफिनेशन है, जीरो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, कोई नॉन जीरो का ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ़ अ वेक्टर v is linear combination of the set of n vector v1 v2 vn then the set of vectors v1 v2 vn in terms of LD is क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो जाएगा। जो इन टर्म्स में जो वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगले रिजल्ट क्या है इसका, अगर कोई सेट है ए ऑफ n+1 वेक्टर्स v1 v2 vn v इज़ लीनियरली डिपेंडेंट एंड दूसरा क्या है v1 v2 vn क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। देन क्या होगा, v इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn क्या हो जाएगा, v इनका देखो जो भी हमारे क्या है, इसने क्या बता रखा है, कोई सेट है हमारा n+1 वेक्टर्स का, जैसे देखो इसमें n तक के तो ये वेक्टर है और इसके ना साथ में इसमें क्या है एक और वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, ये n+1 वेक्टर का, ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एंड क्या है जो हमारा v1 v2 vn होंगे, जो हमारे यहाँ तक के v1 v2 vn होंगे इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कब, जब ये हमारे v के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन की जैसे कर पाएंगे, ठीक है। v इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स v1 v2 vn, ये हो जाएगा। और क्या बता रखा है, इफ़ टू वेक्टर्स ऑफ ए इज क्या है, वेक्टर स्पेस वी एफ आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर। अगर क्या है हमारे दो वेक्टर हैं ए किसी वेक्टर स्पेस के और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम उनके किसी भी एक को हम किसी दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जैसे लिख सकते हैं। कैसे, देखो जैसे क्या है हमारे ए यू प्लस बी वी इक्वल टू जीरो के बराबर, क्योंकि तो जो लीनियरली और क्या बोल रहे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, ए यू प्लस बी वी इक्वल टू जीरो के बराबर है। अभी अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि ए क्या है हमारा, ए नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर तो ए यू इक्वल टू ये इधर आएगी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी वी, और ये माइनस बी बाई ये। देखो जो हमारा यू वेक्टर है इसको हम दूसरे वेक्टर के इसमें माइनस ये माइनस बी बाई ये क्या हो गया, स्केलर ही तो हो गया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं तो क्या है, देन वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो फिर इसको हम किसके बराबर कर देंगे, बी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ए यू एंड वी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ ए बाई बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यू के बराबर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ बेसिस एंड डायमेंशन की, ठीक है। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।